गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं डॉक्टर नीरू सैन हेल्थ हीलिंग सेंटर दिल्ली की तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। साथियों, पिछले कुछ समय से हम लोग खासतौर से फीमेल डिसीज पर बात कर रहे हैं और आज फिर एक फीमेल डिसीज को लेकर मैं आप सब लोगों के साथ हूँ। साथियों, आज जिस बीमारी के बारे में मैं बात करने जा रही हूँ वो है गर्भाशय में होने वाली गांठें यानी फाइब्रॉइड के बारे में। जैसे कि आप सभी जानते हैं, फाइब्रॉइड एक ऐसी डिसीज है जिसमें ऑपरेशन डॉक्टर सबसे पहले प्रिस्क्राइब करते हैं, लेकिन हम लोग अगर कुछ अल्टरनेटिव थेरेपी में ट्रीटमेंट करते हैं तो उसमें कुछ पेशेंट्स के अंदर अगर फाइब्रॉइड बहुत छोटे छोटे साइज की होती हैं तो उसमें बहुत केसेस में ऐसा देखा गया है कि वो अल्टरनेटिव थेरेपी ट्रीटमेंट से ही मेल्ट हो जाती हैं और वो प्रॉब्लम जो है वो ऑपरेशन की स्टेज तक नहीं जाती। तो हम लोग कोशिश करें कि पहले ये घरेलू जो मतलब घरेलू तो नहीं कहूंगी इसको, क्योंकि इट्स अ प्रोफेशनल तरीके से अगर मैं बात करूं तो ये एक सच में अल्टरनेटिव चिकित्सा, वैकल्पिक चिकित्सा है और उसमें आप सीड थेरेपी को यूज करते हैं। लेकिन उस सीड थेरेपी को आपको कैसे यूज करना है उसके लिए मैं आपको सबसे पहले यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपने पास जो भी आपके यहाँ अल्टरनेटिव स्पेशलिस्ट हैं आप उनके पास जाएं, अपनी रिपोर्ट्स लेकर के अपनी रिपोर्ट्स उन्हें दिखाएं। फाइब्रॉइड किस साइज का है, किस तरह का है, क्योंकि इसमें भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। तो वो सब जानकारी के बाद ही आप उनसे पहले ट्रीटमेंट शुरू करें जिससे कि आपको अच्छा रिजल्ट मिले और वो रिजल्ट आपको जल्दी मिले। लेकिन जैसे कि अभी पीछे हम लोगों ने कुछ डिसीज को लेकर के मेथी पट्टी और अदर ट्रीटमेंट्स आपसे शेयर किए हैं, उसी तरह से आज एक और ट्रीटमेंट मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। लेकिन फाइब्रॉइड के बारे में मैं अपनी बहनों को, माताओं को, जो भी बेटियां हैं हमारी जिनको ये प्रॉब्लम हो जाती है, आजकल ये केसेस बहुत ज्यादा देखे जा रहे हैं और कई बार तो बहुत कम एज में भी इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। तो सबसे पहले आप उसका कारण जरूर जान लें, क्योंकि बहुत बार हम क्या करते हैं कि जाने अनजाने में हमसे छोटी छोटी बहुत सारी गलतियां होती हैं और जिसमें एक सबसे बड़ी गलती हम ये करते हैं कि चाइल्ड बर्थ के ड्यूरेशन को बढ़ाने के लिए या हम लोग मॉडर्न होने की वजह से हम थोड़ा सा टाइम गैप बढ़ा देते हैं बच्चों के बर्थ का, और एक बच्चे के बाद दूसरा बच्चा या फिर शादी के बाद पहले बच्चे को प्लान करने के बीच में जो हम पिल्स खाते हैं, जो हम मेडिसिन लेते हैं, वो कहीं ना कहीं फाइब्रॉइड बनने में हेल्प करती हैं। तो आप कोशिश करें कि इस तरह की गलतियां आप ना करें और कभी भी कोई भी पिल शुरू करने से पहले आप गायनेकोलॉजिस्ट से जरूर मिलें। आपकी बॉडी उस चीज को एब्जॉर्ब भी करेगी या नहीं करेगी, ये सब चीजें आपको गायनेकोलॉजिस्ट के ऑब्जर्वेशन में ही आपको उस तरह के ट्रीटमेंट्स के लिए कुछ भी मतलब कोई भी ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले आपको स्पेशलिस्ट से कंसल्ट जरूर करना है। तो उसके बाद जो आज का ट्रीटमेंट है वो यूट्रस में होने वाली फाइब्रॉइड के बारे में है और उसके लिए फिर से हम लोग मेथी पट्टी का ही ट्रीटमेंट करेंगे। आपके घर के अंदर मेथी दाना होता है, उसको भिगोना नहीं है, पीसना नहीं है। मेथी पट्टी आपको कहाँ लगानी है और कैसे लगानी है उसको बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आपको कि आप तरीके से सही जगह पर मेथी पट्टी लगाएंगे तो ही आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। बट आप अपने नियर बाय अल्टरनेटिव स्पेशलिस्ट से जरूर मिलें, क्योंकि जब आप उससे मिलेंगे तो वो आपको तरीका भी बताएगा मेथी पट्टी लगाने का और प्लस आपको ये भी बताएगा कि किस तरह से उसका आपकी बॉडी पर कितना रिजल्ट आएगा। क्योंकि यूट्यूब पे मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं सभी की रिपोर्ट्स को लाइव देख सकूं, तो आपको बहुत जरूरी है कि अपनी प्रॉपर रिपोर्ट्स के साथ अपना ट्रीटमेंट शुरू करना। आपको करना क्या है, पेपर टेप लेनी है जो कि इजीली आप केमिस्ट से ले सकते हैं, केमिस्ट में अवेलेबल होती है। पेपर टेप आप लेंगे और आपके घर में रसोई में जो आपके मेथी दाना यूज होता है उसे आप यूज करेंगे। और जैसे हर बार हम लोग मेथी पट्टी बनाते हैं, मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ। मेथी के दानों को सिंपली एक आप लाइन रख लीजिए और उसके ऊपर इस तरह से दाने आपने जो है चिपका देने हैं और इनको कहाँ पे लगाना है वो आपने ध्यान से देखना है। एक जो मेथी पट्टी आपको लगानी है वो आपको अपने मिडल फिंगर, राइट हैंड की मिडल फिंगर का जो ये वाला जोड़, जो पाम के साथ जुड़ा हुआ जो जोड़ है, इस जोड़ के ऊपर आप इस मेथी पट्टी को इस तरह से अपॉइंट करेंगे। इस तरह आप इसको यहाँ पे राइट साइड पे और सेम इसी तरह से ये मेथी पट्टी दूसरी
आपने बना करके अपने लेफ्ट हैंड पे, यानी कि राइट और लेफ्ट दोनों ही हाथों पे आपने मेथी पट्टी को अप्लाई करना है। और इस तरह से आपकी मेथी पट्टी दोनों ही हाथों में लगेगी। इसके अलावा दूसरी मेथी पट्टी के लिए मैं आपको पैर की लोकेशन बता रही हूँ, उस पर किस तरह से लगानी है वो मैं आपको बताऊंगी। आपके पैर की मिडल फिंगर, यानी सबसे जो लंबी वाली उंगली होती है उसके साथ वाली उंगली, ये आपका अंगूठा है, ये आपकी लंबी वाली उंगली है जो अंगूठे से बिल्कुल सटी हुई रहती है। और इसके बाद में ये आपकी तीसरी फिंगर, यानी कि 2 उंगलियां आप इधर छोड़ दीजिए और अंगूठा और 1 उंगली इधर छोड़ के जो बीच वाली उंगली है, इस उंगली में लंबी वाली उंगली के साइड पर, यानी कि यहां साइड पर, हाथ में आपको बताती हूं, जैसे ये आपका अंगूठा है, ये आपकी पहली उंगली है, तो इसके ये वाली जो साइड है आपकी मिडल फिंगर की साइड पे, अंगूठे की तरफ वाली साइड पे एक पट्टी आपको लंबी लगानी है। वो कैसे आप मेथी पट्टी की बनाएंगे, पट्टी आपकी सेम रहेगी, बस आपने क्या करना है, सिंगल दाने की पट्टी बना करके उसको इस तरह से आप अप्लाई करेंगे। एक पट्टी ये दोनों ही पैरों में आपको लगानी है, एक आप इस तरह से लगाएंगे साइड में, कॉर्नर उसका जो साइड है, इनर साइड, वहां पे वो पट्टी छोटी बनती है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये आपको बताने के लिए मैंने हाथ में लगाई है। आपको एक पट्टी ऐसे लगानी है और इसके साथ साथ दूसरी पट्टी जो आपको पैर में ही उसी उंगली पर ही लगानी है, वो आपकी रहेगी मेथी पट्टी बिल्कुल आपकी उंगली का जो बीच का हिस्सा है। क्योंकि अगर हम हाथ की बात करते हैं तो इसके 3 जोड़ आ जाते हैं, लेकिन जब हम लोग पैर की बात करते हैं तो वहां पर ये जो बीच वाला हिस्सा, जहां पे ये नंबर आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा, इस जगह पे आपने मेथी पट्टी को इस तरह से लगाना है। लेकिन ये पैर पे लगेगी, बट मैं आपको हाथ पे लगा के उसको दिखा रही हूँ कि किस तरह से आपने लगानी है। तो एक मेथी पट्टी जो है वो आपकी इस तरह से लंबी लगेगी और एक मेथी पट्टी को आप इस तरह से क्रॉस करके पैर की बीच वाली उंगली पर, एक अंगूठा और उंगली छोड़ दीजिए, दूसरी उंगली छोड़ दीजिए, और जो आपकी बिल्कुल बीच वाली जो उंगली है उसको इस तरह से आपने रैप करना है। ये पैरों में भी और हाथों में भी आप दोनों ही तरफ लगाएंगे। इसको जब आप लगाना शुरू करेंगे कुछ टाइम के बाद में आपको इम्प्रूवमेंट दिखना शुरू हो जाएगा। लेकिन क्योंकि ये अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट है, थोड़ा लंबे समय चलेगा, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, पेशेंस रखने हैं। बट डॉक्टर और स्पेशलिस्ट दोनों के ऑब्जर्वेशन में आप जब ट्रीटमेंट करेंगे तो आपको रिजल्ट ज्यादा जल्दी मिलेगा। तो आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। और आप सबका प्यार, आप सबका साथ इसी तरह मेरे साथ बना रहे। आप सबके प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।